हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3। अगर आपने 1.1, 1.2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है क्या कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि कितना टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, एक फ्रैक्शन है कि 1/5 है ना। तो 1/5 क्या होगा, तो 5 से अगर डिवाइड करें 1 को तो ये नहीं होगा, मतलब एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो 5 टू सा क्या होगा, 5 टू सा 10। तो देखो ये आंसर हो गया 0.2। 0.2 तो मतलब ये भाग ये ज़्यादा नहीं चला है ना, ये 2 से खत्म हो गया, ये हो गया खत्म है ना। तो ये खत्म हो गया मतलब इसको कहते हैं कि टर्मिनेटिंग। खत्म मतलब टर्मिनेटिंग, कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है ना, टर्मिनेटिंग। ओके, ये हो गया टर्मिनेटिंग। और अगर ऐसा अगर होगा कि 2/3 तो 3 से डिवाइड करेंगे किसको, 2 को, तो क्या होगा, पॉइंट लेना है तो 0 होगा। तो 3 6 कितना होगा, 18 का 2 निकल के फिर आएगा, तो फिर पॉइंट है इसलिए और एक 0 मिलेगा। तो 3 6 20 अगेन है ना, सॉरी 3 6 18, सॉरी वेरी सॉरी 18, सो अगेन 2 है ना। तो ऐसे चलते ही जाएगा है ना। सो कंटिन्यूअसली 6 एक ही टर्म बार बार आ रहा है, लेकिन ये तो खत्म नहीं हो रहा है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस से चल रहा है। तो इसको कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहा। टर्मिनेट मतलब खत्म, तो खत्म नहीं हो रहा। तो ये हो रहा है क्या, 0.6। अगर जो बार बार आता है जो नंबर ना, उसके ऊपर बैठता है क्या, बार, उसको बार हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन लेकिन एक चीज है कि ये बार बार एक ही संख्या आ रही है, मतलब रिपीट कर रहा है। तो इसको लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है ना, एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और ऐसा कुछ नंबर मिलेगा कि डिवाइड करने के बाद, डिवाइड तो ऐसे कुछ समथिंग बाय समथिंग लिख नहीं सकते, मतलब कुछ समथिंग बाय समथिंग लिखेंगे तो हो जाएगा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो नॉन नॉन रिपीटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लेता हूँ कि 3.02, अब 002 है ना, 02 था, फिर 02 आना चाहिए था, 02 नहीं है। तो 002 तो अब क्या आना चाहिए, 002 नहीं, लेकिन नहीं, 0002, 00002। ठीक है, देखिए कोई रिपीटेशन नहीं आ रहा है। और ऐसा नंबर की 1.32569825, देखो 2 था, 2 के बाद क्या था, 5 था, लेकिन 2 के बाद 5 आ गया, लग रहा है कि हाँ, लेकिन उसको 6 आना चाहिए, लेकिन 6 नहीं आया, 7 आ गया। तो मैचिंग नहीं हुआ, ये मैच कभी भी होने नहीं देगा। 7 आ गया, तो 7 के बाद आ गया फिर 1052। सो 52 तो 2 था, 2 के बाद 5 आना चाहिए, लेकिन 5 नहीं, वो बोल रहा है कि नहीं मैं 1 1 हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी मैचिंग नहीं है। ठीक है, तो ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग। लेकिन बट क्या है, बट, और लिख सकते हैं एंड है ना, लिख सकते हैं, ये एंड भी लिख सकते हैं, बट भी लिख सकते हैं। क्या होगा, एंड क्या होगा, ये नॉन रिपीटिंग, ऑल्सो रिपीट भी नहीं कर रहा है ना, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये है एक्चुअली, इसको ही कहते हैं कि इरेशनल नंबर, इरेशनल, यही नंबर है इरेशनल। ठीक है, तो फ्रैक्शन तो बहुत सारा है, और इसको डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा, तो कुछ हो सकता है टर्मिनेटिंग, कुछ हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की अंदर से देखना पड़ेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है कि नहीं। तो अगर रिपीट करेगा तो लिखना पड़ेगा रिपीटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है तो लिखना पड़ेगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अगर कुछ फ्रैक्शन अगर मिलेगा समथिंग बाय समथिंग तो ये
श्योरली रिपीटिंग ही होगा, नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता क्योंकि वो रैशनल नंबर है। तो चलो वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, क्या होगा फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम है 1.3 का 36/100, उसके बाद 1 बाई, ठीक है। तुम भी अपना किताब लेके बैठो तो ज़्यादा आसानी रहेगा। ठीक है, जाते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर, ठीक है। यह 36/100, तो डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो जानते हैं 2 जीरो है मतलब 36 लिख दो, 2 जीरो मतलब 1 2, तो यहाँ से राइट से लेफ्ट में आ जाओ, 2 1 2, तो यह हो जाएगा डेसिमल, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया। डिवाइड करेंगे तो कैसे हो गया, क्योंकि ऐसे के प्रैक्टिकल दिखाते हैं कैसे हो सकता है ये 36, है ना। तो जी पॉइंट ले लो, 0 हो गया तो क्या होगा, अब 3 से हो गया क्या 300, उतारो, ठीक है। अब पॉइंट तो है 6 हो गया, अब ले लो 6 तो हो गया 600, तो क्या हो गया आंसर 36, मतलब ये खत्म हो गया ना, और नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, ओके। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है। तो नेक्स्ट वाला होगा 1/11, तो इसको डिवाइड करते हैं किससे, 11 से, 1 को, 1 से नहीं जाएगा, पॉइंट ले लो, एक 0, फिर भी नहीं हो रहा है ना, 10 तो छोटा है, तो और एक 0 लेना पड़ेगा। अगर कंसेक्यूटिव 2 अगर 0 लेना है तो तुमको फिर और एक 0 लेना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 0, तो हो गया और एक 0, तो हो गया 100। सो 11 9 जा कितना 99, ठीक है। अब 1 आगे नीचे माइनस करेंगे तो 1 आएगा नीचे, है ना। तो फिर सेम चीज करो, पॉइंट है तो 0 ले लो, और एक 0 जरूरत है तो फिर 0 लेना पड़ेगा, तो हो गया 0। अब हो गया 9 11 जा 9 11 से 99, तो 1 आ गया, तो फिर एक 0 आएगा, फिर एक 0 लेना पड़ेगा, तो फिर 100 होगा, ठीक है ना। अगेन 9, तो क्या आ रहा है इधर 0 9 0 9 0 9, रिपीटिंग हो रहा है ना, रिपीटिंग। तो ये होगा जो बार बार रिपीट कर रहा है 0.09, रिपीट कौन हो रहा है, रिपीट हो रहा है 0909, तो उसके ऊपर होगा बार, ये है बार, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, टर्मिनेट नहीं हो रहा मतलब खत्म नहीं हो रहा, नहीं खत्म तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या क्या हो रहा है, लेकिन रिपीटिंग हो रहा है ना, लेकिन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, ओके। तो हो गया, तो नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला होगा, अच्छा इधर नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं, मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं रिकरिंग, मतलब कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसको लिख सकते हैं रिकरिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिकरिंग भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, रिकरिंग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिकरिंग लिखो या तो नॉन टर्मिनेटिंग लिखो, कुछ एक उसमें से कोई एक को लिख दो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4 1/8, तो क्या होगा, पहले इसको तोड़ दो, 32 4 से 32 प्लस 1 क्या 33/8। अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना। 33 को डिवाइड करो किससे, 8 से, तो क्या होगा 8 4 जा 32, अब निकल कर आएगा क्या 1 1, तो पॉइंट ले लो, 0 हो गया, तो क्या होगा अब 8 2 तो नहीं होगा, 8 1 जा 8, अब क्या आएगा 2, पॉइंट ले लो तो 0 हो जाएगा पॉइंट से, तो यहाँ क्या होगा फिर 8 2 जा 16, है ना 16, अब नीचे आएगा 4, अब पॉइंट से फिर 0 मिलेगा, तो 8 5 जा हो गया 40, तो ये भी खत्म हो गया ना, ये भी खत्म हो गया, खत्म मतलब क्या टर्मिनेटिंग, तो ये आंसर हो गया क्या 4.125, है ना 4.125, तो लिखना पड़ेगा क्या, तो इसको लिखना पड़ेगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग,
ये आंसर हो गया टर्मिनेटिंग का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, 4 पे, 1 का 4 पे। ठीक है, फोन नंबर क्या है? फोन नंबर है 3/13, 3/13। तो फिर सेम चीज करना पड़ेगा, डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करो 3 को, पॉइंट ले लो, 0 ले लो, 13 2 जा 26, नीचे उतारो 4, तो पॉइंट से मिलेगा 0, 13 3 जा 39, अब नीचे क्या आएगा 1, ठीक है ना, 1। सो पॉइंट के बदौलत क्या मिलेगा? अभी पॉइंट के बदौलत मिलेगा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, है ना। तो 0 ले लो, ले लो 0। तुम लोग मेरे मेरे पहले पहले करो ना, मुझसे आगे करो, ठीक है। अब 13 तो अभी घट के ना कम हो गया ना, तो इससे भी कम हो गया था। अब क्या लेना पड़ेगा? अब लेना पड़ेगा क्या? बताओ क्या लेना पड़ेगा, क्या करेंगे बताओ? 0 लेंगे, है ना, तब आएगा 0। अब क्या होगा? 13 क्या 13 7 जा 91, 91। अब क्या निकलेगा यहाँ से? 9, है ना, 9। तो फिर मिलेगा पॉइंट से क्या मिलेगा? 0, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा अब? 13 6 जा क्या होगा? 78, क्या आएगा? 2 1 12, 12 लगा है ना, 12 लाएगा। तो यह इसको एक्सटेंड कर देते हैं, 12 था तो पॉइंट के बदले क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, तो हो गया 120, 120। तो 120 क्या मिलेगा फिर? 13, 13 क्या 13 9 जा ना, 39 जा 39 जा हो गया क्या 117। तो क्या आएगा? 3। तो देखो फिर 3 आ गया, मतलब अगर फिर एक 0 लेंगे तो क्या आएगा? 13 2 जा, फिर 2 जा, मतलब ऐसे ही फिर आएगा, इस चीज फिर आएगा, है ना। तो फिर हो जाएगा 2 फिर 3 0 7। तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक रिपीट होगा फिर, है ना। फिर 2 3 0 7 6 9 होगा। तो आंसर आ गया ये 0.230769, इसके ऊपर बार होगा, है ना। तो इसके ऊपर हो जाएगा बार 230769। तो क्या हो रहा है? टर्मिनेटिंग हो रहा है क्या? इसको लिख सकते हैं रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी क्या? रिपीटिंग हो रहा है क्या? हाँ, रिपीटिंग हो रहा है, तो लिखना पड़ेगा रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये हो गया 4 नंबर वाला, ठीक है। अब करेंगे नंबर 5, 1 का 5 नंबर, 2/11, 1 का करेंगे 5 नंबर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 का 5 नंबर में, ठीक है। ध्यान से एक बार देख लेना रिपीट करके, ओके। चलो देखते हैं 1 का 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? 2/11, 2/11, 2/11 से डिवाइड करो, पॉइंट ले लो, पॉइंट तो 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? 11 1 जा 11, निकल का आएगा 9, 9। तो पॉइंट है तो 0 ले लो इधर, तो 11 8 जा 88, 2 निकालो, 2 सब मिलेगा, क्या मिलेगा इधर? 20, पॉइंट से 1, 11 1 जा अगेन 11 1 जा 11, तो फिर निकल के आएगा 9। तो सेम चीज हो रहा है ना, फिर से भी होगा, तो क्या होगा? 18 18 18 चलेगा ऐसे। तो हो गया आंसर 0.18 का ऊपर बार। तो क्या लिखेंगे तुम लोग? बताओ क्या लिखेंगे? रिपीटिंग लिखेंगे और नॉन रिपीटिंग लिखेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, क्या लिखेंगे बोलो? आंसर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या होगा? एंड हो जाएगा रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो आंसर हो गया रिपीटिंग, ठीक है। अब नंबर 6 नंबर करते हैं, चलो। 6 नंबर क्या है? 329/400, 329/400, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो 400 से डिवाइड करो, 329, ये तो छोटा है तो इसलिए पॉइंट ले लो, पॉइंट लेने के बाद यह ले लो 0, तब क्या होगा? 4 8 जा, है ना, 4 8 32, 4 8 जा 32 एंड देन 00, ठीक है। 0 आ गया, 0 देन 9, 90 हो गया, है ना। तो पॉइंट से मिलेगा क्या? 0, 0, ठीक है। तो
अब क्या होगा 402 जा ना 800, ठीक है ना, 001 और एक जीरो मिलेगा। अब क्या होगा, अब हो जाएगा फिर ले लेंगे 2 जा है ना, 2 जा 800 तब मिलेगा 002, यही तो है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा एक पॉइंट है तो फिर एक जीरो ले लो, है ना, ले लो जीरो। तब क्या होगा 5 जा 4 5 जा 20, है ना, 20। तो पहले एक जीरो डबल जीरो ले लो और 20 हो गया। तो ये मैच हो गया। मैच मतलब क्या, खत्म हो गया। खत्म मतलब क्या, टर्मिनेटिंग। तो ये आंसर हो गया 0.8225, 8225, है कि नहीं। ओके तो आंसर हो गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ये हो गया आंसर। तो ये 1 वाला खत्म हो गया। अब आएंगे 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखो 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएंगे। तो 2 नंबर क्या है देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है 1/7, वो बोल रहा है कि 1/7 वी नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857, उसके ऊपर बार है, ठीक है, बार मतलब रिपीट करके बार बार यही आएगा। मतलब इसके बाद क्या आएगा, फिर 142857 142857 ऐसे रिपीट करके आएगा। तो यार ये है, तो इसके बाद 2/7 को निकलना पड़ेगा। 2/7 क्या होगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। 2/7 क्या होगा, अगर 1/7 ये है तो 2/7 क्या होगा देखते हैं। 2/7 आंसर क्या होगा, 2 इंटू ऐसा होगा ना 1/7, ठीक है, ये तो होगा ना 2/7। तो 2 इंटू देखो 1/7 को तो वैल्यू दिया हुआ है, 1/7 क्या है ये, तो इसको जस्ट लिख देंगे 0.142857, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा ना। तो कर दो 7 2 14, 14 इन हैंड 1, 5 2 10 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 16, 17 1, 2 2 4 तो 5 होगा, 8 होगा और 2 होगा, है ना। अब पॉइंट होगा 0 होगा। अच्छा इक्वल टू इधर हटाओ, इधर लिखो 0.285714, 0 पॉइंट क्या होगा 0.285714, सही है ना, सही है, वेरी गुड। तो अब तुम बताओ कि जो नेक्स्ट अब क्या लिखना पड़ेगा, 2/3 3/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 सेम तरीके से होगा ना। अब तुम ही बताओ कि 3/7 क्या होगा। अब तुम बताओ मुझे कि 3/7 क्या होगा, क्या होगा 3 इंटू होगा ना, 3 इंटू 1/7, तो सेम टू सेम करेंगे 3 इंटू ये 0.142857 है ना। तो इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो अगर कर देंगे तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा कि 0.442857 ठीक है, इसका क्या आंसर। तो मुझे लगता है कि बाकी का जो है तुम कर सकोगे ना खुद से। 4/7 को क्या लिखोगे, 4 इंटू 1/7, देन 4 इंटू ये नंबर को लिख देना, ठीक है, नंबर को लिख देना। जो नंबर है क्या था नंबर 0.142857, इसको गुना कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5/7 क्या होगा, 5 इंटू 1/7 सेम टू सेम। और क्या होगा 6/7 क्या होगा, 6 इंटू 1/7, ठीक है, सेम तरीके से कर लेना, ठीक है। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है। ये पहला इंटरेस्टिंग मतलब क्या है, ये टोटली उल्टा है, जो अभी किया था उसका टोटली उल्टा है, ठीक है। एक्सरसाइज क्या था 1.3 है ना। क्वेश्चन नंबर अब हो जाएगा 3 नंबर। बोल रहा है क्या कि express the following, express the following in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, 0.6, ठीक है, ये और ये। इसको देखो ये था
ये था पहले, तो इससे ये क्या था 1/11 का वैल्यू था समथिंग, है ना। तो ये बार बार में था। अगर बार में होगा तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन था, बार में आंसर निकल रहे थे, है ना। अभी बार में है तो फ्रैक्शन में क्या आएगा, तो वही निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है 0.6, 3 नंबर का 3 वाला 1, 0.6 का बार का क्या होगा। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो उसके बाद तुम कुछ भी कर सकोगे। ठीक है, ध्यान से देखो, इधर राइट से मैं कर रहा हूँ, देखो। अगर कोई नंबर ऐसा होगा कि 325.28287, ठीक है, 75 में थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया। ठीक है, पहले बड़ा नंबर ले लिया क्योंकि आसान रहेगा समझने में। देखो बार सोचो कि यह बार है, 75 के ऊपर बार है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में क्या होगा, तो इसको निकालेंगे। ध्यान से देखो, पहले ये पहले दाग ले लो। ठीक है, फ्रैक्शन का जो दाग है ले लो। ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे पूरा जो नंबर है उसको फुल लिख लो। क्या लिखेंगे 325, कुछ पॉइंट और बार नंबर कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, 325282875, 3252875। ठीक है, लिख लिया, जो पूरा नंबर लिख लो। अब देना है माइनस, माइनस क्या देंगे, देखो माइनस देंगे जहां बार है ना, बार तक जितना नंबर है उसको लिखना है माइनस में। क्या 32528, देखो यह बार स्टार्ट हो गया ना, जहां से बार स्टार्ट हो रहा है ना वही रुक जाओ, जहां से बार स्टार्ट हो रहा है वही रुक जाओ। कहाँ रुकना है, 32528, देखो उसके बाद देखो 7 के ऊपर क्या आ रहा है, बार आ रहा है, मतलब रुक जाओ, मतलब यहाँ से लेना पड़ेगा। 32528 हो गया ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नीचे देखो, जितना डिजिट के ऊपर बार है उतना लेना है इधर, उतना होगा 9। देखो 1 2 कितना है बार, कितना नंबर के ऊपर बार है, कितना डिजिट के ऊपर बार है, 1 2 7 5 मतलब 1 2, 1 7 मतलब 1 7 मतलब और एक 1 मतलब 2, तो 1 2, तो 2 लेना है 9। ठीक है, अब यहाँ से लेफ्ट साइड में जाते जाते देखो पॉइंट तक, मुझे अगर पॉइंट तक जाना है, जो डेसिमल नंबर है ना पॉइंट तक जाना है, कितना कितना जाना और कितना बाकी है, यहाँ तो हो गया 12 वाला तो हो गया, तो यह है 1 2, है ना, 1 2 कितना, अभी डेसिमल तक जाना है तो कहाँ कितना दूर जाना पड़ेगा, 1 स्टेप 2 स्टेप, मतलब 2 हो जाएगा 0। ठीक है, जितना जितना नंबर के ऊपर, जितना डिजिट के ऊपर बार रहेगा उतना होगा 9। ठीक है, 1 2 2 था, इसे 2 9 हो गया। और अगर डेसिमल तक मुझे पहुंचना है, डेसिमल तक पहुंच जाऊं 1 2, तो इसलिए 2 0 हो जाएगा। अगर यहाँ तक बार सभी बार होता तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 3 तो 4 हो जाएगा, 9 9 9 9 9, लेकिन यह नहीं था बार, तो इसलिए हमको डेसिमल तक आना है तो गिनना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, तो इतना 0, तो इसको माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करने के बाद जो आएगा दिस बाय 990, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं अभी। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे तो क्या बोला, रूल्स में क्या बोला, जो नंबर है उसको टोटल लिख लो, तो क्या था 6 था, 6 लिख लिया। ठीक है, अब माइनस होगा, माइनस में क्या बोला था, जितना तक बार था वहां तक लेना पड़ेगा, यहाँ तक आके बार तक नंबर लेना पड़ेगा। यह देखो बार तक नंबर आएगा तो क्या होगा, ओनली 0 ही है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 0। बाई क्या होगा, मैंने यहाँ क्या बोला, जितना डिजिट के ऊपर बार है उतना हो जाएगा 9, लेकिन कितना कितना है इधर बार, कितने नंबर के ऊपर है, एक ही नंबर के ऊपर है, तो एक ही हो जाएगा 9। डेसिमल तक आएंगे तो डेसिमल तक एक ही डेसिमल है, डेसिमल तक और कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, तो 0 भी नहीं होगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्या 6/9। ठीक है ना, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करेंगे तो किससे कटेगा, ये 3 2 जा 3 3 जा, है ना, 3 2 जा 3 3 जा, तो आंसर हो जाएगा 2/3, तो आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो अब इसको पॉज कर दो, पॉज करके तुम नेक्स्ट वाला करो, देन तुम आंसर मिला लो। ठीक है, मैं भी करूंगा लेकिन तुम आंसर मिला कर देख लो, पॉज करके कर लो। नंबर 2 मैं कर रहा हूं, नंबर 2 0.47, लेकिन यहाँ सिर्फ 7 के ऊपर बार है,
तो आंसर क्या हो जाएगा, मैंने अभी किया, जो नंबर था सबको लिखना पड़ेगा 47 माइनस क्या होगा, बार तक जितना नंबर है देखो 04 बार यहाँ आ गया, तो 0 और 4 ही है मतलब ओनली 4। ठीक है, नीचे क्या होगा, बार देखो कितना नंबर के ऊपर बार है, एक ही देखे ना, एक ही नंबर है उसके ऊपर बार है मतलब एक ही 9 होगा। और डिसिमल तक आ जाओ, क्या कितना होगा 1, एक ही नंबर है देखो 4, तो ये इसलिए होगा 10 होगा। आंसर हो गया 43/90, 43/90। ठीक है ना, हो गया ना, समझ में आ गया ना, ओके गुड। अब हो गया नंबर 3, अब नंबर 3 कर देंगे। नंबर 3 करेंगे। नंबर 3 वाला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है 0.001। ठीक है, इसके ऊपर बार है, तो क्या होगा, मैंने सेम चीज बताया था। हाँ, पूरा नंबर लिख लो, पूरा नंबर क्या लिखे 001, सिर्फ 1 ही होगा है ना, माइनस, तो 00 को कोई वैल्यू नहीं है लेफ्ट साइड में, तो 001 मतलब 1 हो गया, माइनस क्या होगा, मैंने बोला था कि बार तक जाना पड़ेगा, बार तक क्या है 0 ही है, तो माइनस हो जाएगा 0। 9 कितना होगा 1 2 3, 3 होगा 9, 1 2 3, तो डेसिमल तक आएंगे तो यही तक खत्म है, तो और कोई 0 नहीं होगा, तो आंसर आ गया 1/999, 1 हो गया 999, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, तो बाकी का जो क्वेश्चन है 5 6 7 8 9 वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ। ठीक है, तो तब तक तुम लोग वेट करो, बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।